पूछिए। जाने मन के बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले हमारे जितने भी श्रोता हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते। ये जाने मन एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमारे पिछले जन्म की कहानी है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है, और लड़की, मैं एक हिंदू होता हूँ और हम लोग मज़ार पे शादी करना चाहते हैं, तो उनके पापा की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हम दोनों मारे जाते हैं। फिर हम अगला जन्म जब लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है और मुझे वो सारी चीज़ें सपने में आती है, लेकिन लड़की को कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे होता है हमेशा। मैं अपने माँ से भी बोलता हूँ कि मेरी जाने मन है और मैं जाने मन ही मेरी ज़िंदगी बनेगी, जो भी बनेगी। और मैं उसको सपने में भरभराते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। मेरी माँ परेशान रहती है। एक माँ के इमोशन, बहुत सारा चीज़ होता है। मैं माँ को छोड़ के जाता हूँ अपने जाने मन से मिलने। लास्ट में मेरी माँ भी सपोर्ट करती है कि हाँ बेटा, अगर ऐसा है तो तू जा ढूंढ उसको। मैं ढूंढने निकलता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है। एक लड़की से टकराता हूँ जो मेरी जाने में नहीं रहती है, लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं उसे छूता हूँ तभी मुझे रियलाइज़ होता है। चाहे उसकी आहट कहीं से गुजरती है तो मुझे लगता है कि मेरी जाने मन यहाँ कहीं ना कहीं है। फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती है। बीच में विराज जी के साथ मेरी फाइट होती है, क्योंकि ये लड़की मेरे साथ बहुत बड़ा गेम करती है, क्योंकि उनसे प्यार करती है और मुझसे सिर्फ झूठ बोलती है। ऐसा झूठ कि कोई लड़की किसी लड़के से नहीं बोलना चाहिए ऐसे। तो मैं भी तो उसको क्लियर नहीं करूँगा कि वो मेरे से क्या मजाक करती है, क्योंकि फिल्में हैं। सर तो डबल सीक्वेंस में एक जाने मन, हाँ, एक लड़की मरने के रहती है। बाद भी हाँ जिंदगी के बाद भी, तो आप यानी कि जाने मन, हाँ। सिंगल जाने मन, आप किसके एक्चुअली बारे में जाने बताइए? मन में वो पिछले जन्म में भी मैं जाने मन के ही नाम से उसको बुलाता हूँ, और इस जन्म में भी मैं जाने मन ही मेरे दिमाग में रहती है, घूमती रहती है वो। तो विराजी से उसको लव हो जाता है और विराजी भी उसको प्यार करते हैं। और जब मुझे पता चलता है कि यही मेरी जाने मन है और ये मुझसे मजाक कर रही थी, तो विराजी के साथ मेरा काफ़ी फाइट होता है। मैं 2-3 फाइट भी होती है विराजी के साथ। लास्ट में विराज जी हम लोग को क्लाइमेक्स में मिलाते हैं। एक कव्वाली होता है, जिस मज़ार पे हम लोग का मर्डर हुआ है पिछले जन्म में, उसी को फिर इस जन्म में हम उसी मंगलसूत्र से शादी कर रहे हैं जिस मंगलसूत्र को डालते समय हमारा मर्डर हुआ था। और इस समय भी गोली लगती है। मंगलसूत्र डालते समय ही मुझे गोली मारता है विलन, और मारने के बाद मेरी ब्लड से उसका मांग भर जाता है और शादी हो जाती है हमारी। मूवी रिलीज कब तक है? ये हो सकता है ऑलमोस्ट आपको मई तक रिलीज़ हो जाएगी। आप गाने का सीक्वेंस था, आपको अपनी टीम के साथ काम करने में कैसा एहसास हुआ? बहुत अच्छा लगा। प्रियंका जी की जो हीरोइन है हमारी इस फिल्म की, काजल लखवानी, ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इन लोगों के साथ काम करके मज़ा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रियंका जी का पहला फिल्म है मेरे साथ। और प्रियंका जी के साथ मुझे ये नहीं लग रहा कि पहला फिल्म है। काफ़ी हम कंफर्टेबल होकर काम कर रहे हैं उनके साथ। बहुत मज़ा आ रहा है। कला में एक केमिस्ट्री दिख रही है जहाँ हम दोनों, क्योंकि ये मेरे गाँव की प्यार रहती हैं, ये मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं अपने जाने मन को ढूंढता हूँ। तो एक तरफा इनका प्यार है और मैं कहीं और प्यार करता हूँ, सपनों को प्यार करता हूँ, और ये हकीकत मुझे प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोई भाव नहीं देता हूँ। तो वही आज गाना है उनके साथ मेरा। आप बिहार के ऑडियंस जहाँ जहाँ हैं, आप अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस तो मेरे लिए एक जान है, मेरे जिगर है, मेरी ज़िंदगी है। अगर ऑडियंस नहीं होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता, क्योंकि मैं एक भैंस चराने वाला लड़का हूँ, एक देहात का लड़का हूँ, एक ग्वाला हूँ, और मेरा पेशा है दूध बेचना, और मैं आज पूरे जीवन दूध ही बेचा हूँ अभी तक। अब जाके मैं एस्टेब्लिश हुआ हूँ, वो भी पब्लिक के प्यार की वजह से, पब्लिक के आशीर्वाद की वजह से। तो मेरे लिए तो सर्वोपरि मेरी पब्लिक है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक बैठाया है और आप लोगों के सामने खड़ा किया है। तो इसका अगर पूरा मार्क्स दिया जाए तो मेरी पब्लिक को है, क्योंकि मैंने सिर्फ काम किया है, लेकिन मेरे काम को अंजाम तक पहुंचाने में पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सिर्फ काम करता हूं, बहुत लोग काम करते हैं इस दुनिया में, लेकिन मुझे अगर पब्लिक उस लायक समझती है तो ये मेरा सौभाग्य है और पब्लिक का प्यार है, तभी मैं आज यहाँ तक हूँ। और जो भी है मेरे लिए मेरी पब्लिक है, जो मुझे इतना प्यार करती है और मुझे इस काबिल बनाया है। अपनी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज यही होगा कि फिल्में जो हैं वो फिल्में पर्दों तक ही अच्छा लगता है। आप लोग, ये कहानी इतनी खतरनाक है, मैं करते समय डरता हूँ इस कहानी को। तो आप लोग इस कहानी के पीछे मत जाइएगा और अपने माँ बाप को मत छोड़िए, कि एक लड़का अपने माँ बाप को अपने जाने मन के लिए छोड़ता है, लास्ट में माँ को मजबूर होना पड़ता है। फिर वो सारी चीज़ें लौटती है, लेकिन वो बाद में माँ के तड़पने के बाद एक बेटे की आग में एक माँ कैसे तड़पती है। तो जो भी माँ बाप अपने बेटे को पैदा करते हैं उनका एक हक है डांटना बोलना। तो उस चीज़ को आप लोग दिल से मत लीजिए, उसको प्यार से सलाटिए।